बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, अच्छी सेहत के साथ खुश रहें। तो जनाब आज है जुम्मे का दिन और यकीनन सब ने नहीं, अक्सर लोगों ने सुबह फजर के बाद ही सूरतुल कहफ पढ़ ली होगी और कुछ दिन के बाकी किसी हिस्से में पढ़ लेंगे। तो कोशिश करें जुम्मे को लाजमी सूरतुल कहफ पढ़ें और दुरूद शरीफ रूटीन से ज़्यादा पढ़ें। वैसे भी हमें दुरूद शरीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना चाहिए और जुम्मे को ख़ास तौर पे जो इसका एहतमाम करें दुरूद शरीफ का। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक माज़रत करनी है। मैंने पिछला व्लॉग जो अपलोड किया था उसमें इस्लामाबाद कचहरी की जगह गलती से मैं हाई कोर्ट बोल गई। अल्लाह ना करे हाई कोर्ट में कोई इस तरह का धमाका या कुछ हो, कोई भी तकरीबकारी कुछ भी ना हो, किसी भी जगह ना हो। तो गलती से मुझे पता नहीं चला, मेरे मुंह से इस्लामाबाद कचहरी निकल गया, उसके लिए सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट निकल गया, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। ये इस्लामाबाद कचहरी में हुआ था। अल्लाह ताला हर जगह खैरियत रखे और इन दुश्मनों को बर्बाद करे। और प्लीज़ ये सबको पता है ये कौन लोग कर रहे हैं, इनका बाइकआउट करें। इनके ठेलों से, इनकी किसी भी शॉप से इनसे कोई चीज़ नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अल्लाह आपके? का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस आप मिलते ही नहीं है। बस वो आजकल अब टाइमिंग हो गई है ना ऐसी, सुबह जल्दी निकलना होता है, फिर शाम को आता हूँ, आप मसरूफ़ होती हैं। हाँ बस तो ऐसे ही। मुलाकात नहीं हो रही हमारी। हाँ जनाब बताएं क्या खिचड़ी चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, कल का दिन कैसा रहा? बस अब तो वो आईनी खिचड़ी अदालत से और थोड़ा क्या क्लियर क्या? हो गया है। जो यूट्यूबर्स ने वो क्रिएट की हुई थी, एक हाइप कोशिश की थी कि जी ये अभी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल चीज़ें आई हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट किया गया है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई है। तो कल कुछ जजेस ने हलफ भी उठा लिया चीफ जस्टिस के ठीक हो साथ। गया। एक ने शायद आज उठाना है, फिर एक मंडे को या 2 मंडे को होंगे। तो उसके बाद फिर अभी जगह का मुंतखब हो रहा है। फ़िलहाल अभी सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पे बन रही है, सिटिंग होगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी परमानेंट सिटिंग होगी या टेम्परेरी होगी? अभी फ़िलहाल तो टेम्परेरी होगी। पहले सुना था कि वो फेडरल शीट को फेडरल शीट कोर्ट की बिल्डिंग में बैठेंगे। जी। भाई आप देखिए ना, हमारे इधर जब भी नई अदालत कोई बनती है, जब सुप्रीम कोर्ट ही बनी थी, सुप्रीम कोर्ट पिंडी की एक किराए की इमारत में बनी थी। अच्छा तो 93 में आके तो इधर सुप्रीम कोर्ट उसकी बिल्डिंग बनी थी। अच्छा सही। अच्छा इस्लामाबाद में। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना था तो उस वक़्त पहले कचहरी के लिए बनी थी बिल्डिंग। तो वहाँ पे फिर 2007 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया। 2009 में ख़त्म भी हुआ। इवन देन 1.5 साल इंतज़ार, 1.5 साल इंतज़ार किया गया और फिर उसी जगह पे दोबारा फिर बना। तो अब 2023 में शायद जाके तो उसकी अपनी बिल्डिंग बनी। और 2010 में शुरू हुआ था काम, 11 में, तो 2023 में आके तो बिल्डिंग अच्छा शिफ्ट हुए सही थे। हो गया, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से फेडरल शीट कोर्ट भी एक किराए की बिल्डिंग में रहती रही है काफ़ी अर्सा। तो वो भी कुछ साल हुए हैं, मेरे ख्याल 8-10 साल हुए होंगे कि वो रेड जोन में उनकी बिल्डिंग में आए थे अपनी। तो अब ये नई कोर्ट बनी है। तो फ़िलहाल तो इस्लामाबाद की बिल्डिंग नई है, तो कोर्ट्स के लिए तो शायद इंतज़ाम हो जाए, तो शायद चेंबर्स में हो मसला, तो देखेंगे। अभी तो टीदिंग प्रॉब्लम तो आती हैं। हाँ आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो सी हैं सेटल होनी जी, शुरू हो अभी जाएंगी। रूल्स बनने हैं। बहुत तो कुछ अभी अभी ऐसा लगता है यही है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को ही फॉलो किया अडॉप्ट जाएगा। कर लेंगे। और केसेस भी मैंने सुना था कि कोई 20-25 हज़ार सुप्रीम कोर्ट से शिफ्ट होंगे उधर। अच्छा जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। तो फिर नई फाइलिंग भी आती जा रही है। तो अब देखें, वो यही होगा ना कि काम शुरू होगा तो चीज़ें साथ साथ फिर होनी शुरू हो जाएंगी। टीदिंग अभी प्रॉब्लम जो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये तो बातें आती चल रहेंगी। रही हैं, ये हाँ चीज़ें जी, तो साथ साथ चल रही होती इधर हैं। बैठना है, उधर हाँ, बैठना क्या है, करना है कैसे क्या नहीं होगा। करना। हाँ। फिर अब जैसे आजकल डिजिटल दौर है और ऐप्स वगैरह बन गई हुई हैं, तो इनकी भी ऐप बनेगी। वरना कुछ दिन तो प्रॉब्लम होगी कि हमें जाके रोज़ लिस्ट चेक करनी पड़ेगी अगर ये इन 2-3 दिनों में नहीं बन जाती। क्योंकि अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया है और बाकी अमला शायद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट वगैरह से लें।
अभी कल ही अपॉइंट हुआ है, कोई साबिक सेशन जज हैं अच्छा। मोहम्मद हफीज़, हाँ तो उनको कल अपॉइंट किया गया है। हाँ। तो अब वो अमला हाई कोर्ट से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड की शिफ्टिंग, तो वो देखें कब तक काम शुरू करते हैं। क्योंकि नॉर्मली कई दफ़ा ये होता है कि वो मंडे को काम शुरू करके 1-2 केस करके तो उठ जाए। तो लेट्स सी, चलें ट्रैक पे होप फॉर चल द पड़े हैं बेस्ट। तो वो चीज़ें होने लग पड़ेगी, अल्लाह तो करे बाकी अच्छा रहे ट्रांसफर्स सबके की भी लिए। अभी बातें वो आ रही हैं। बातचीत है, तो देखें। तो इस्तीफे भी 2 ही आए, तो अब वो यही हुआ, कदम बढ़ाओ बेवकूफ़ी हम की तुम्हारे है, साथ हैं। पीछे मुड़ के देखा तो बेवकूफ़ी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अब उनका अपना फैसला है। हाँ वो हो सकता है लेकिन उन्होंने जिस सोच से हाँ जी, किया हो उनको वैसे लगा हो देखा ठीक जाए तो किया। कॉन्स्टिट्यूशन को न मानने वाली बात है ना, जी पार्लियामेंट की ताकत को न मानने वाली बात है। तो उनका अपना एक इंटरप्रिटेशन था, उन्होंने उस पर अमल कर लिया, तो उनकी मर्जी। मैं तो वो वैसे मैं तो कह ये रही कह रहा था ना हूँ कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। हाँ अपने ही कदम थे। अपने ही कदम थे। मैं तो इस सेंस में कह रही हूँ बॉस, आपको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा होता है इस महंगाई के दौर में, उनसे पूछे जिनके पास रोजगार नहीं है, ये एक लग्जरी लाइफ तो इन लोगों इनको को स्टाइल क्या है, कदर नहीं होती ना। इनके वैसे बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं, लेकिन वही लेकिन बात कर रही हूँ कि कदर नहीं हाँ होती ना। कदर नहीं। और असल बात यह है ना कि आपने मुलाजमत कबूल की जी मुलाजमत और की आपने है, काम करना है। आप तो अब आपने असल उसके का रूल्स इसका फॉलो मतलब ये करने है हैं, कि आप अब अपना असल काम नहीं करना नहीं चाहते करना थे। चाहते। एक फिर इंटरप्रिटेशन ये इंसाफ भी है। के फैसले कैसे जी करने हाँ। हैं। तो वो ये है कि मखसूस केस, अब ये हमेशा से प्रिंसिपल है कि कोई जज ये नहीं कह सकता कि मेरे सामने मुझे ये मखसूस केस दिया जाए, मैं इसका फ़ैसला करूँगा। कोई लिटिगेंट या वकील नहीं कह सकता कि मुझे वो जज दिया जाए, मैं उससे फ़ैसला कराऊँगा। ये बिल्कुल क्लियर है और ओथ में शामिल है कि विदाउट फेयर एंड फेवर फॉर ऑल मैनर ऑफ पीपल। सही। बहुत हल्की हल्की धूप देखे कितनी अच्छी लग हाँ रही जी, है, इस वक्त कितनी ठंड है, और हवा भी बर्फानी है इस वक्त। बर्फ हवा है बहुत अब ये ज्यादा। पता नहीं, अभी कोई खबर आई नहीं है कि पीछे बर्फ़ हुई है कि नहीं हुई। तो दिन में थोड़ी वो बाहर निकलें तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन इस वक्त बर्फिया लेकिन है, इस वक्त यहाँ पे तो बर्फानी माहौल है। रात को भी शदीद बर्फ और घास इतनी देर गीली रहती हाँ है ना, जी। बहुत ज़्यादा। तो कल मैं थोड़ा सा गर्म कोट पहन गया था, तो थोड़ा सा लॉन्ग भी था वो, तो कुछ मुझे हैरानी से लोग देख रहे थे क्योंकि धूप निकल आई थी। उनको तो पता नहीं मैं चल। उस वक्त जा ही रहा था गाड़ी में चेंज करने, तो एक मोटे से आदमी ने मुझे रोक के पूछा कि आपने जल्दी नहीं कोट पहन लिया। तो मुझे उसको देख के मेरे मुंह में जुमला तो बड़ा सा आया मज़े का, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ बहुत ठंड हाँ होती है, कहना आइए आपको चाय तो पिलाऊं, सुबह खुद सुबह भी बहुत ठंड होती थी, रात इसलिए मैं पहन आया हूँ। रात को आए, हाँ। आपको बाहर की भी हवा लगाएं, फ्रीज तो हो जाती है। बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या वेलकम। आपको देर हो रही है, आप जाएं खैर से जाएं, खैर से आएं। जो जो रोज़गार के लिए जा रहा होता है अल्लाह की अमान में। और यहाँ पे हमने कर दिया था बॉस को अल्लाह हाफिज़। आज 3 दिन हो गए हैं हमारे लियाकत भाई नहीं आ रहे। लियाकत भाई का एक हल्का फुल्का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, तो वो हैं रेस्ट पे और हम दे रहे हैं ड्यूटी। और हम अपने शुरू होते हैं अब रूटीन के काम पे। बॉस को CF करके आगे हम अंदर। और आज सैटरडे है, थोड़ा सा लेट किए हैं रूटीन से, थोड़ा सा भी कितना लेट किए हैं, 8:15 हैं इस वक्त सुबह के। ये उनके लिए थोड़ा सा लेट है। तो हम अपनी रूटीन के काम में शुरू होते हैं। हमारा किचन क्लियर हो चुका है, हमारी लॉन्ड्री हो चुकी है, और बाकी जो हल्का फुल्का है वो हम करते हैं। लियाकत भाई नहीं है, वो ड्यूटी भी मुझे करनी है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत दे। मैं बाहर से भाग कर आई हूँ, इसलिए जब मेरा सांस जो सा है, मुझे पता नहीं क्यों होता है, स्पीड के साथ अपने काम ख़त्म करो। 9 बजे सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, आप रिलैक्स हो, हल्का फुल्का चलता रहे, लेकिन मेन बड़े काम जो उनसे है ना वो हो जाने चाहिए क्लियर। और इस वक्त यहाँ पे ये 9 से 10 बजे की 8 बजे तकरीबन हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो जाती है। 10 बजे तक इस सोफ़े पे सामने इतनी अच्छी धूप रहती है, उस टाइम दिल करता है आराम सुकून से थोड़ी देर धूप को एंजॉय करो, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है वो मौका कम मिलता है। तो जनाब आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नाश्ता करें अच्छा सा। हम नाश्ता कर चुके हैं, आप नाश्ता करें, एंजॉय करें, और दुआ में याद रखें हम सबको भी। व्लॉग को करते हैं एंड। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें।
मोहताजी से अल्लाह ताला उनको बचाए। और यही दुआ हम हमेशा अपने लिए भी करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको मोहताजी से बचाए और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे, इनको बुरी नज़र से बचाए, इनके हक़ में अल्लाह वो फ़ैसले करे जो बेहतरीन है। और जो भी रोज़गार के लिए गया होता है खैर से जाए खैर से, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। एक दफ़ा फिर माजरत कि मैंने उस दिन कचहरी को हाई कोर्ट बोल दिया था। गलती हो जाती है, बेदहानी में पता ही नहीं चलता, टंग स्लिप हो जाती है, कुछ आप बोल देते हो। और कश्मीर, फ़लस्तीन, गज़ा के नहीं, सैलाब ज़दगान जो हमारे बहन भाई, हम इनको कैसे भूल सकते हैं। अल्लाह ताला ये सर्दियाँ उनके लिए किसी आजमाइश का बायस ना बनाए, आसानी रहे उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आमीन सुम आमीन। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं। प्लीज़ हाँ, पाकिस्तान के अल्लाह ताला अपनी मान में रखे, दुश्मनों के शर से इसको बचाए। अगर इसके दुश्मनों को हदायत नहीं है तो अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद करे। सब जानते हैं कौन ये फ़साद कर रहा है। प्लीज़ बाइकआउट करे, उनके ढाबों का भी, उनकी ड्राई फ्रूट का, उनकी हर चीज़ का बाइकआउट करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।